मसूरी सिर्फ प्राकृतिक रूप से खूबसूरत नहीं है, बल्कि वो सबसे उच्च कोटि के लेखकों, बुद्धिजीवियों और प्रकृति प्रेमियों का घर रहा है। पिछले करीब 1.5 साल में मसूरी ने, और कहें तो हम सब ने, कम से कम 3 ऐसी हस्तियों को खोया है। और ये तीनों ही लेखक और घुमक्कड़ रहे। इनमें से एक थे बिल एटकिन, और दूसरा एक दंपति जोड़ा, कॉलिन और ह्यू गैंजर। कॉलिन का निधन 2024 में हुआ था और ह्यू पिछले हफ्ते मंगलवार को चले गए। ह्यू भारतीय यात्रा साहित्य के सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों में एक थे, जिन्होंने अपनी पत्नी कोलिन गैंडजर के साथ मिलकर 30 से अधिक पुस्तकें लिखी। 5 दशकों तक उनके सहयोगात्मक कार्य ने भारत में यात्रा लेखन की विधा को परिभाषित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और लेखकों और यात्रियों की कई पीढ़ियों को प्रेरित किया। ह्यू गैंडजर का निधन मंगलवार 3 फरवरी को हो गया। उनका जाना न केवल मसूरी के लिए, बल्कि भारतीय यात्रा वृत्तांत के एक स्वर्णिम युग का अंत है। मसूरी में रहने वाले लेखक, शिक्षक और इतिहास के मर्मज्ञ गणेश सैली खुद एक अद्भुत साहित्यकार और लेखक हैं, कहानीकार हैं। और ये हमारा सौभाग्य है कि आज इन तीनों ही हस्तियों के बारे में बातचीत करने के लिए गणेश जी हमारे साथ हैं। गणेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे चैनल पर इको एंड एनर्जी टॉक पर बातचीत करने के लिए। और मैं ये जानना चाहता हूं कि आपसे कि क्योंकि ह्यू गैंडजर के साथ आपने अपना एक जीवन का हिस्सा बिताया, आप काफी करीबी रहे, तो पहले तो हम यही जानना चाहते हैं कि बिल एटकिन का जाना, कोलिन का जाना और अब ह्यू का जाना कितना बड़ा संकट जो है, आप कितना इतिहास के साहित्य के पन्ने में से आप कैसे देखते हैं? बहुत दुख के साथ ये देख रहा हूं मैं कि धीरे धीरे हम लोग कम होते जा रहे हैं और यंग ऑथर्स अभी मुझे दिखाई नहीं देते। younger authors, we could do with a few more younger authors, but that will happen, time के साथ आएगा। हाँ, जब रस्किन यहाँ आया था तो कोई नहीं था। फिर 1970 के आसपास मैं था वहाँ घर पे अपना कैमरा लटकाए हुए। जब मेपलवुड लॉज में गैंजर साहब आए, पीटर छोटा सा लड़का था, उनका लड़का पीटर गैंजर छोटा सा था, और रस्किन के भी वेट कम था, और रस्किन भी एंटरटेन कर रहा था हम लोगों को। और कहता है, ह्यू व्हाई डोंट यू बिगिन राइटिंग? तो ह्यू ने कहा, यू नो, आई एम नॉट अ राइटर, आई एम अ रिटायर्ड नेवल ऑफिसर। तो रस्किन कहता है, कम आई विल गिव यू सम एड्रेसेस। और उस जमाने में ना ईमेल थी ना कुछ था। हाँ, ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी नहीं थी। तो रस्किन ने कुछ एड्रेसेस दी, मुझे अभी तक याद है क्रिश्चियन साइंस मॉनिटर का एड्रेस। हाँ, क्रिश्चियन साइंस मॉनिटर उस टाइम पे बहुत ही प्रेस्टिजियस होता था। फिर उसके बाद रस्किन ने एडिट करना शुरू किया इम्प्रिंट। हाँ, और इम्प्रिंट में रस्किन वाज द एडिटर ड्यूरिंग द इमरजेंसी ईयर्स। एंड हाँ, and he began encouraging us, all of us, Bill, me, Ganzers, to write, to contribute to the magazine, and which we did. And the thrill of seeing your name in print is something that I cannot explain. Yes. It's something that, हाँ, अपना नाम देखना ना print में, Right. is in cold print, it's something else. And that's how it began for all of us. Bill. So you are saying Ruskin Bond was the first one to have this style of writing and debut in writing, and then he encouraged all of us, all of you. Yes. He brought all of us together, and Maplewood Lodge became a hangout. Bill अल्मोड़ा से आया था, और गैंजर साहब आए थे साउथ से, नेवल कमांड से, जज एडवोकेट जनरल थे वो उस टाइम पे जब रिटायर हुए। तो he was a commander in the Navy, Indian Navy, and he came up, and वो तो यहीं के है ना गैंजर साहब। गैंजर साहब की फैमिली को मैं बहुत पहले से जानता हूँ। हाँ, जब कॉलेज में था, पढ़ रहा था, शायद रस्किन से पहले जानता हूँ मैं। I mean, before Ruskin, before knowing Ruskin, I knew the Ganzers, है ना? Okay. His father, J.E. Ganzer, was the chairman of the City Board, Missouri,
and very few people know this. Okay. And the board was superseded. Okay. Board was superseded, and he was re-elected. He was given charge, sole charge. बहुत रेयर होगा ये मेरी समझ में हिस्ट्री में. He was a Bihar civil service officer, and he was given charge of the municipality Okay. at that point. Okay. He was given given charge of the city board, and he was ruthlessly honest. He was Okay. a very good officer. सर क्योंकि उन दोनों ने गैंजर्स ने जो कपल है उन्होंने मिलके जो कोलिन और ह्यू गैंजर ने मिलकर 30 से ज्यादा ट्रेवल बुक्स लिखी और हजारों आर्टिकल्स लिखे. अब आज के दौर में जो ट्रेवल राइटिंग है वो इंस्टाग्राम रील्स तक सीमित होकर रह गई है. हम सब रोमांटिसाइज करते हैं अपने पास्ट को, लेकिन फिर भी ये कहना होगा कि एक जो लेखनी की बात जो आपने कही, प्रिंट की बात, दैट इज मिसिंग नाउ. सो उनकी कौन सी खास बात है जो आपको याद आए कोई ऐसा किस्सा उनके सामने काम करते हो जिससे आपको लगे कि इंक ऑन पेपर जो हम कहते हैं उनका स्टाइल लिखने का या पेपर सर इंक और पेपर में दोनों बैठे रहते थे. तो ह्यू बोलता रहता था, कॉलिन टाइप करती रहती थी, और वो रोल होता था ऊपर लटका हुआ तार से, और नीचे से रोल चलता रहता था. हाँ, एंड दैट वाज वेरी एफिशिएंट वे ऑफ अवॉइडिंग पुटिंग इन पेपर ना. बार बार कागज घुसेड़ते रहो टाइपराइटर में, कभी टेढ़ा जाएगा कभी सीधा जाएगा, तो वो ऊपर से लटका के उसमें मैंने पहली बार देखा ये किसी को यूज करते हुए इस टेक्नोलॉजी को. और हाँ, पहली बार देखा मैंने टेक्नोलॉजी यूज होती हुई. और रोल ऊपर से नीचे तक जाता, टाइपराइटर से बाहर निकल जाता, जो आपने लिख दिया. हाँ, it was a unique system they had, and a lot of people ask me, कॉलिन ने कितने कॉलिन के जाते ही गैंजर साहब बिल्कुल कच्चे पड़ गए थे. कच्चे हो गए थे, बिल्कुल कमर टूट गई थी, जैसे कहते हैं ना हमारे यहाँ लैंग्वेज में कि कमर टूट गई थी उनकी. शी वॉज द लाइफ एंड सोल ऑफ हिज राइटिंग, and it was Colin who did the brass tacks of the writing, banking. बैंक में जाकर रोज झक होती थी, 0.5% कहाँ गया, 1% कहाँ गया, 2% कहाँ गए. मैनुअल बैंकिंग के डेज में थे, खाते निकाल के चेक करो. स्टेट बैंक में होता रहता था ये. हाँ, वो स्टेट बैंक के अफसरों से पूछते थे अपने अकाउंट्स के बारे में. हाँ, सीधे कॉलिन आ गई, कॉलिन गैंजर आ गई, डेंजर साहब आ गए. डेंजर साहब कहते थे. अच्छा. And she would ask that where is my money? She would ask them, yeah. Why is this not right? मुझे नहीं लगता ये ठीक है. And she would protest. Okay. As you said, he had come from South, though he was from Missouri only, and he was a naval officer. And how बड़े हुए थे? Yeah. लेकिन पढ़े हुए थे. पहले हैम्पटन कोर्ट गए, फिर उसके बाद सेंट जॉर्जेस. और एक ही आदमी था जिससे मैं लैटिन की कहावतें कभी फंस जाती थी, किसी की लैटिन की कुछ वर्ड्स आ जाते थे कभी पढ़ते हुए, तो मैं उनसे पूछता था, गैंजर साहब व्हाट डज दिस मीन? और मुझे कहते दैट्स नॉट हाउ इट्स प्रोनाउंस्ड गणेश. क्योंकि उस जमाने में लैटिन पढ़ते थे लोग. जब गैंजर साहब स्कूल में रहे होंगे तो सेंट जॉर्जेस में लैटिन पढ़ाते थे, तो लैटिन के जो फ्रेजेस होते हैं he would often use them, and I couldn't for the life of me initially how he managed to know Latin, but Latin is something that only मैं वाइनबर्ग आइलैंड में पढ़ा, वहां नहीं पढ़ाते थे. It's like it has become kind of dead language ना, like Sanskrit no one speaks. It's a very vibrant language. बिल्कुल मरे. और रूट वही है. अंग्रेजी का रूट जो है, जड़ जो है, वो तो लैटिन है. बिल्कुल. और लैटिन गैंजर साहब की स्ट्रेंथ थी, वो ताकत थी. Okay. So one question which is very important here, we would like to know from you. We all think that the naval officers are very strict. They are in uniform, a person in uniform, and writers are very
बहुत संवेदनशील होते हैं, दे आर वेरी सेंसिटिव. हाउ डू यू सी दिस एमलगम इन इन गैंडजर, स्पेशली इन ह्यू गैंडजर? धीरे धीरे बना सर वो, घिस के. अच्छा. हाँ, घिस के बने धीरे धीरे. जब उनका इंटरेक्शन हुआ सिविलियंस के साथ, तो जब आए थे बड़े कड़क थे, जी. और धीरे धीरे लोगों ने घिसा. सेव मसूरी सोसाइटी फॉर्म की थी 70s में, और उसके बाद बना सूरत हिमालय. ये सब जो चीजें थी, ये धीरे धीरे इंटरेक्शन से घिसे हो. एक दिन में नहीं हो गया कड़क चले गए वो. नहीं 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 नहीं. It took a long time for that naval officer to get out of his uniform. हाँ, Okay. जज एडवोकेट जनरल रहे. And he told me about his court martials. छोटी छोटी बातों पे कोर्ट मार्शल हो जाता था. बट सिविलियन लाइफ में नहीं होता सर ऐसे. हम लोग we get away with wretched lot of other, murder. yeah. And है ना, lot of other people get away with lot of things. But वहाँ का नहीं है. He would laugh. He'd say, I wish I knew I'd end up a writer. So I just would like, before we move forward, talking about Gantzers, can I ask you one question? You know that you are good friends of friends of Bill Atkin, but I also had fortunes of translating some of his work. So how do you connect? I mean, tell us something about Bill Atkin, how he was alike or different from Gantzers. They were different people, different strokes for different folks. Different strokes for different folks. यही कहूँगा. Bill had lot of the traveler in him. हाँ, एक तो कॉमन चीज फैक्टर ये था कि दोनों लिखते थे ट्रैवलिंग के बारे में. बिल साहब की ट्रैवल्स ऑन मोटरसाइकिल थी. एक बार ये बिल साहब का बताता हूँ. बिल साहब एक बार लद्दाख में जा रहे थे, तो जावा थी इनकी पुरानी. हाँ, मेरे पास भी जावा थी, सब जावा दिखती थी यहाँ. तो 2-3 हजार रुपए की खरीदी थी हमने उस जमाने में, सेकंड हैंड. तो बिल साहब ने, क्योंकि स्टीव भी था, तो बिल साहब ये लद्दाख गए. तो लद्दाख में जुगाड़ से इनने उसका वो हटाया लेग गार्ड, और जुगाड़ से उसको लगाया टायर को. तो टायर बोल्ट देसी थे सारे, वैसे थे, खड़खड़ 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 करते. तो सडनली टायर गिरा बिल साहब का नदी में. हाँ, नदी में जी, आगे गाड़ी के आगे दौड़ता हुआ टायर गया सीधे नदी में. तो कहता है, ले, ये भी गया बिना वीजा के पाकिस्तान. Okay. Bill Saab was a good human being. Yes. And because you were close friend, all of them. How is Ruskin Bond keeping now? How is he? He's also old. I think Dehradun, he's been in hospital. वो पोस्टेट का उनने बहुत इग्नोर किया था, काफी टाइम तक इग्नोर किया. फिर अब मैंने सुना है कि ऑपरेशन हुआ है. सबका गुलनार में है, वहाँ डालनवाला में, चशाए होम के पास. चल, तो बॉन्ड साहब कहते हैं, चलती का नाम गाड़ी. चलती का नाम गाड़ी. लेकिन एक बात मुझे बताएं कि मसूरी के बारे में बताएं कि मसूरी को कैसे आपने बदलते देखा है. मसूरी ने इतने आप जैसे उच्च कोटि के लेखक बुद्धिजीवी बनाए. अभी मसूरी की स्थिति कैसी है? वहां को बदलते हुए देख के आपके दिल में क्या खुशी और क्या तकलीफ होती है मसूरी को देख? दुख, पीड़ा होती है देख के कि शहर कितना बदल गया. एक तो ओवर टूरिज्म बुरी तरह से डिसाइड नहीं कर पा रहा है कैरिंग कैपेसिटी कितनी है इस शहर की. कोई डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि इसमें कितने लोग आने चाहिए, कितने और आ सकते हैं. और अगर ओवर टूरिज्म, जब केदारनाथ गया था 20 years ago, हाँ, तो वहाँ 6 आदमी थे हम शाम को. अब 20,000 आदमी रोज का जाता है वहाँ. तो कैसे हो सकता है ये बैलेंस? कैसे करेंगे आप? हाउ यू दैट स्ट्रेटेजिक बैलेंस दैट इज इम्पोर्टेंट हैज बीन लॉस्ट इन मसूरी. You can't go for a walk because someone will hit you and say sorry uncle. आपके तो उसका सॉरी हो गया, आप 6 महीने बिस्तर पे जाते रहेंगे आप डॉक्टर के पास.
राइट। है ना। राइट, बिल्कुल। तो ये चेंज किया है सर मसूरी। और छोटा शहर था, थोड़े लोग थे, सब्जी वाले से पान वाले से सबको एक दूसरे से जानते थे। शक्ल देखते ही वो कहता था ये आ गया, this is what he is going to ask for. And that has been lost. A lot has been lost, a lot is still there, and I hope we can preserve it. I ओके। hope we can preserve the little that we have. One last And question. One last question, sir. we, You told us about so much, so many memories about Genzers and Biletkin. What do you think the new generation of writers can learn from this? Tell us something about their work which inspired and which made you very. discipline, sir, discipline above all things. The act of sitting down and writing, that is where it comes from. If you can sit down and write, discipline from both Bill and दुख तो हमारे भी होते हैं सर। ये नहीं है कि हमारे इट्स अ स्माइल ऑन आवर फेसेस ऑल द टाइम, बट वी learn what I have learned from these people, my seniors, is this sense of discipline, the sense of sitting down and writing, Right. just being able to connect pencil with a piece of paper. That is all it takes. That is all you have, and letting your thoughts flow. Right. कई बार मैंने देखा है मोहन साहब को लिखते हुए, कहता है एक सेकंड, और वो कोई शब्द जो निकला होगा कहीं से आया होगा वो उसको लिख लेते हैं। एक वर्ड भी वो लिख लेते हैं, है ना, दैट ये छूट ना जाए कहीं। पता नहीं कहाँ से उनको रहता है कि आई मस्ट बी एबल टू राइट ना। कुछ चीज जो उड़ती हुई है And उसको keep पकड़ना और उसी समय it- दर्ज कर लेना, ये बहुत बड़ी बात है। हाँ, बहुत बहुत बड़ी चीज है सर। थैंक यू। That is थैंक यू सो मच सर, आपका जो वक्त मैंने Yes, लिया sir. उसके लिए, और आपने हमें बताया Pleasure. इतना। और मुझे लगता है ये इंटरव्यू जो है कई लोग देखेंगे और उनको पता चलेगा आपके जरिए इन महान हस्तियों के बारे में। बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you so much, sir.